हेलो मेरे मैथ्स के चैंपियंस दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मैथमेटिक्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम हम पूरी तरह से देखेंगे दोस्तों। लेकिन इसको करने के लिए आपके पास पहले से थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए किसकी किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, है ना। ओके, मेरा पैड नहीं लगा हुआ यार, एक मिनट की वायर कहाँ गई, एक सेकेंड। ओके सो दोस्तों, आपको इसको करने के लिए थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो हमने एक शॉर्ट अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है ना। सो दोस्तों, आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करा दूंगा यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। और दोस्तों, उसको यूज करके हम आज पढ़ने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि भैया कॉमन फैक्टर होता क्या है। चलो पहले तो भैया एचसीएफ एलसीएम की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? इट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और ये होता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन देखा, लेकिन उसको डिटेल में आगे समझेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं भैया कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है ना, तभी हम समझेंगे कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोल रहे हैं। तो व्हाट इज अ फैक्टर? तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया दोस्तों कि ए बी का फैक्टर है। ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, इसका मतलब है ए जो है, ए जो नंबर है, नंबर ए इज अ फैक्टर ऑफ नंबर बी। इसका मतलब दोस्तों बी डिवाइड बाय ए, या आप कह सकते हो दोस्तों बी कैन बी डिवाइडेड बाय ए विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है ना, बिना किसी रिमाइंडर के ये डिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, बिना किसी रिमाइंडर के ये डिवीजन हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं पहले, फैक्टर क्या क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल नंबर है 12। ठीक है, अब 12 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, नहीं 6 से कर सकते हैं, और 12 से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज अ फैक्टर ऑफ 12। क्योंकि ये सारे नंबर 12 को आसानी से डिवाइड कर देंगे विदाउट एनी रिमाइंडर। ऐसे दोस्तों अगर हमारे पास कोई नंबर है 15, तो 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि आप 1 आराम से डिवाइड हो जाएगा, 1 को आप डिवाइड करिए आपको 15 मिल जाएगा बिना किसी रिमाइंडर के। 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 3 से हो जाएगा, यस। 4 से होगा, नहीं। 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 से होगा फिर। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ऐसे अगर कोई नंबर है मेरे पास दोस्तों 21, तो 1 फैक्टर है उसका, 3 फैक्टर है, 7 फैक्टर है और 21 फैक्टर है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो फैक्टर्स क्या होते हैं। सो यहां पर दोस्तों a इज अ फैक्टर ऑफ b, मतलब हम b को a से डिवाइड करेंगे, बिना किसी रिमाइंडर के डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो व्हाट इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, इसको भी समझते हैं कि ये कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे दोस्तों नंबर, मैं आपसे कहता हूं वी हैव टू नंबर्स। ठीक है, सो लेट अस से वी हैव टू नंबर्स, वी हैव टू नंबर्स, लेट्स से 12 एंड 15। तो इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? कॉमन फैक्टर्स, तो देखिए दोस्तों अगर हम 12 के फैक्टर्स को देखें तो 12 के फैक्टर्स में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। 15 के फैक्टर्स में कौन है? 1 है, 3 है, 5 है,
15 है। तो आप देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है। जनरली 1 को हम कॉमन फैक्टर लेते नहीं है, क्योंकि 1 तो सभी में आता है, 1 तो सभी का फैक्टर है, 1 तो किसी को भी डिवाइड कर लेता है, तो जनरली हम 1 को लेते नहीं है। तो आप यहां पर देखो दोस्तों, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3। ठीक है, आप देखो यहां पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो आपने देखा दोस्तों 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं, 15 के ये सारे फैक्टर्स हैं। इन दोनों फैक्टर्स में मतलब जो आप देख सकते हो 12 के फैक्टर हैं 2 3 4 6 12, 15 के फैक्टर है 3 5 15। तो कॉमन कौन सा है दोस्तों, आप देखोगे 3 कॉमन है इन सबके बीच में। ठीक है ना, 3 कॉमन है, तो 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। आई होप ये क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब जैसे बात करें दोस्तों 24 और 36 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो पहले आप 24 के फैक्टर्स को देखो। 1 होता है फैक्टर, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 11 12 से होगा, फिर उसके बाद 24 से होगा। तो 24 के फैक्टर्स हैं ये। 36 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा बिल्कुल, 5 से होगा नहीं, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, और फिर 36 से होगा, 18 से भी होगा फिर, है ना, 18 से भी होगा, और फिर 36 से होगा। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। 1 को इंक्लूड नहीं करते हम लोग, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर बनता ही है। अब यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 2 इज अ कॉमन फैक्टर, आप देख रहे हो 2 दोनों में आ रहा है। 3 इज अ कॉमन फैक्टर, 4 इज अ कॉमन फैक्टर, 6 इज अ कॉमन फैक्टर, 12 इज अ कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स है ना, 2 भी कॉमन है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी, लेकिन इन सब में हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट क्या है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आप देख सकते हो सर, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा जो है उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 12 जिसका ये वैल्यू है। समझ में आ गया। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 हमने कर लिया, हमने इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी देख लिया। अब कोई और भी देख लेते हैं, जैसे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 49 एंड 96। ठीक है, करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 49 आप देखोगे दोस्तों, 49 में 1 आएगा, 1 से डिवाइड हो जाता है, फिर ये 7 से डिवाइड होता है ना, और कुछ है नहीं इसमें। 7 7 और 49, बस यही है, और कुछ नहीं है। 7 इंटू 7 इज 49। ठीक है, तो बस 1 7 और 49, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 96 के बहुत सारे आ जाएंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा क्या, 3 भी होगा, 4 होगा क्या, 4 भी होगा, 4 हो जाएगा ना, हाँ 4 हो जाएगा। ओके, 5 होगा क्या, नहीं, 6 होगा क्या, 6 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो बड़े आराम से, 1 इंटू 96 इसको लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 48, फिर 3 से हो जाएगा, 3 इंटू 32, है ना, 4 इंटू 24, है ना, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 16, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा क्या, 8 से हो जाएगा, यस, 8 मल्टीप्लाइड बाय 12, फिर अब किसी से नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखो सारे फैक्टर्स मिल गए हमें। कौन कौन से हो गए, देखो कौन कौन से नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 6 8। ठीक है, फिर यहाँ से नंबर्स डालो, 12 16 24 32 48 एंड 96। ठीक है ना, तो मैंने पहले नंबर लगाया 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 है नहीं, 1 2 3 4 6 8, फिर 12 16 8 24 32 8 48 एंड 96। तो ये सारे नंबर्स अगर आप 96 को इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा बिना किसी रिमाइंडर के। तो ये सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ
96। तो यहां पर आप देख सकते हो देयर इज नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, वन को नहीं मानते कॉमन फैक्टर, ठीक है, वन तो सभी का फैक्टर होता है तो वन को नहीं इंक्लूड करते। यहां पर आप देखो दोस्तों देयर इज नो कॉमन फैक्टर, है ही नहीं, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, आप देखोगे 49 के फैक्टर्स है 7 और 49, 96 के इतने सारे लेकिन कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, चलो अब ऐसे दोस्तों आप बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे 8, 12, 15, 45। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू डू इट, एक एक करके करते हैं। 8 एंड 12 का अगर करें तो आप देखो देखो 8 में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 फैक्टर होता है, 2 होता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 8 से होता है। 12 का तो देखा था हमने 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब 1 को कॉमन फैक्टर नहीं लिया जाता, 1 तो सभी में आता है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12। क्लियर है? ऐसे दोस्तों 15 एंड 45, तो देखिए 15 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 1, 3, 5 एंड 15। 45 के क्या क्या है, 1, 3 से होता है ना 45, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होता है, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा एंड 45 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 तो लेते नहीं कॉमन फैक्टर, 3, 5 एंड 15 आर द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 3 हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। ओके, अब जरा बाकी के नंबर्स भी तो करने हैं, एक सेकंड को कॉपी कर लेता हूं इसको ना, सो दैट हम देख सके कॉमन फैक्टर्स हम कैसे करते हैं। अब पेपर में जनरली कॉमन फैक्टर नहीं आता है, पेपर में आपको मिलेगा जनरली एचसीएफ का क्वेश्चन मिलेगा। तो एचसीएफ में दोस्तों हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में आपको मिल सकते हैं। ओके, अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पे थर्ड है हमारा 16 एंड 40। अब देखिए 16 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 तो होता ही है सबका, 2 होगा क्योंकि 2 से डिवाइडेड, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 8 से होगा और 16 से होगा। 40 होगा दोस्तों 1 से होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 4 से होगा यस, 5 से भी होगा। ठीक है, उसके बाद 8 से हो जाता है डिवाइड। वैसे सबसे बेस्ट तरीका करने का पता है क्या है, सबसे बेस्ट फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, 40 को लिख सकते हैं 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 3 से होता नहीं, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8, बन गए सारे फैक्टर्स। तो यहां से आप लिखो फैक्टर्स हो गया 1, 2, 4, 5 और फिर इधर से लिखो 8, 10, 20 एंड 40। अब यहां पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स अगर आप देखो दोस्तों 2 कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, 4 कॉमन फैक्टर है, 8 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 3 कॉमन फैक्टर्स है, 2, 4 एंड 8। ठीक है, और ऐसे दोस्तों 18 और 30 करते हैं, मेरे ख्याल से अगले पेज पे कर लेते हैं 18 एंड 30। तो 18 को आप लिखोगे 1, 3, 6, 9 एंड 18। बेस्ट तरीका वही है, इसको हम लिखेंगे दोस्तों 1 इंटू 18, 3 इंटू 6, बस यही है और तो कुछ है नहीं, 2 भी तो आएगा, हाँ 2 इंटू 9, तो आ जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, 6, 9, 18। 30 को लिखेंगे दोस्तों 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 4 से होता नहीं, 5 इंटू 6 और किसी से 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, बस हो गया। तो फैक्टर्स आ गए दोस्तों 1, 2, 3 एंड 5। उसके बाद फिर नंबर्स लिखेंगे 6, 10, 15 एंड 30। ठीक है ना, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। अब यहां पे कॉमन देखिए क्या है,
2 3 6 ये कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स क्या है दोस्तों? 2 3 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों कॉमन फैक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, कॉमन फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमन फैक्टर तो बस समझने के लिए होता है कि होता क्या है कॉमन फैक्टर, या फैक्टर क्या होता है। फैक्टर देखा, कॉमन फैक्टर देखा, अब आते हैं यहां पर दोस्तों मल्टीपल्स के बारे में देखते हैं। व्हाट आर कॉमन मल्टीपल्स? पहले हम मल्टीपल्स समझते हैं क्या। व्हाट आर मल्टीपल्स? व्हाट आर मल्टीपल्स? तो देखिए दोस्तों, मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7 का मतलब है 7 की टेबल। ठीक है, 7 की टेबल। ठीक है ना, मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या हो गया दोस्तों? 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। एक मिनट मैं बताता हूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, कभी कोई आपसे पूछे मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर ए, तो मल्टीपल्स ऑफ नंबर ए क्या होगा दोस्तों? आप क्या करोगे? मल्टीपल्स ऑफ नंबर ए निकालने के लिए क्या करोगे? ए को मल्टीप्लाई करोगे एनी इंटीजर से, ठीक है ना, या एनी नेचुरल नंबर से। ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों कोई आपसे कहता है आपको चाहिए मल्टीपल्स ऑफ 7, तो मल्टीपल्स ऑफ 7 आ जाएंगे दोस्तों। 7 को आप मल्टीप्लाई करो किसी भी नेचुरल नंबर से। 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21 एंड सो ऑन। तो दोस्तों आप देखोगे ये 7 14 21 ये सभी के सभी मल्टीपल्स ऑफ 7 है। मल्टीपल्स ऑफ 7 है ये। क्या बात समझ में आई? ओके, मैं रिपीट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आपसे कोई कहता है कि भैया हमें बताओ मल्टीपल्स ऑफ 15, तो दोस्तों 15 को आप किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, वो 15 का मल्टीपल होगा। जैसे 15 इंटू 4 60, तो 60 इज अ मल्टीपल ऑफ 15। 15 इंटू 8 120, 120 इज अ मल्टीपल ऑफ 15। 15 इंटू 10 150, तो 150 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 15। तो ये सभी के सभी दोस्तों मल्टीपल ऑफ 15 होंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई हमसे मल्टीपल ऑफ अ नंबर पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसकी टेबल लिख दो या फिर उस नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो। जो नंबर हमें मिलेगा वो होगा उस नंबर का मल्टीपल। ठीक है, चलिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो दोस्तों मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या क्या होंगे? 4 की टेबल लिख दो। 4 इंटू 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। तो ये सारे हो गए 4 के मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब 6 की टेबल लिख दो। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। अब यहां पे हम अगर देखें दोस्तों, एक बात हम समझते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कॉमन मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट पहले एक चीज समझ लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखिए, तो दोस्तों हमने मल्टीपल और उसका कॉन्सेप्ट देखा। वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एंड फैक्टर, है ना। तो हमने क्या देखा दोस्तों? इफ A is a factor of B, if A is a factor of B, then B divided by A, ठीक है, तो डिवीजन हो जाना चाहिए। सो विल शुड गिव जीरो रिमाइंडर। शुड गिव जीरो रिमाइंडर। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों वी कैन से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 हो जाएगा। आप देख सकते हो जीरो रिमाइंडर है, तो आप देख सकते हो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और दोस्तों
क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना? मैंने कहा 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, मतलब 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6? सो क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखो मैंने तो क्या बताया, मल्टीपल का क्या सीन है, दोनों चीज समझ लेते हैं, दोनों चीज समझ लेते हैं एक बार फिर से। फैक्टर ऑफ मल्टीपल, तो मैंने आपसे बोला दोस्तों ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, इसका मतलब दोस्तों b अपॉन ए का जीरो रिमाइंडर होना चाहिए, b डिवाइड बाय ए का जीरो रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं c इज अ मल्टीपल ऑफ d, इसका मतलब दोस्तों d मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर शुड बी इक्वल्स टू c, मतलब d को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो c बन जाना चाहिए। तो यहां पर वही कहानी बन रही दोस्तों, जैसे मैंने बोला 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, मतलब 12 को आप 2 से डिवाइड करो, जीरो रिमाइंडर आएगा, 6 मिलेगा आंसर। और दोस्तों क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखिएगा दोस्तों, ये रिजल्ट बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार और देख सकते हैं, जैसे 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18, ठीक है? क्योंकि आप 18 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 मिलेगा। सो 18 इज अ मल्टीपल, 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। इसको थोड़ा और समझते हैं, ठीक है ना? क्योंकि समझना बहुत जरूरी है ये वाला कॉन्सेप्ट, पेपर में इसके ऊपर सवाल आ सकता है। ठीक है, देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, मैंने आपको बताया बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, इफ a इज अ फैक्टर ऑफ b देन b इज अ मल्टीपल ऑफ a, b इज द मल्टीपल ऑफ a। अब यहां पे देखिए दोस्तों, जल्दी से एक बात समझ लेते हैं, मतलब जो एग्जांपल्स हमने देखे आई होप क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने बोला 4 is a factor of 24 and obviously 24 is a multiple of 4, ठीक है ना? चलिए, तो आई होप ये क्लियर है। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है? तो मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे कोई कहता है भैया बताओ जरा मल्टीपल्स ऑफ 30 बताओ, तो बड़ा सिंपल है यार, 30 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, 90, तो 90 30 का मल्टीपल हो गया। 30 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आप देखो 150 30 का मल्टीपल हो गया। 30 को आप किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, 270 30 का मल्टीपल हो गया। क्लियर है? तो ये कहानी बनती है, आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों कॉमन मल्टीपल की कहानी पर, ठीक है? तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 की टेबल लिख दी, 4 1 4, 4 2 8, तो ये सभी के सभी मल्टीपल्स ऑफ 4 है, ठीक है? और मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब हमने 6 की टेबल लिख दी, तो ये सभी के सभी 6 के मल्टीपल्स हैं। अब यहां पे आप देखो दोस्तों, क्या कोई कॉमन मल्टीपल्स दिखाई दे रहे हैं? ये मल्टीपल्स जो आप देख रहे हो इसमें कोई कॉमन मल्टीपल नजर आ रहा है? देखो 12 आपको कॉमन नजर आ रहा है, 12 आपको कॉमन नजर आ रहा है। फिर आप देखो 24 आपको कॉमन नजर आएगा। फिर आप देखोगे तो 36 आपको कॉमन नजर आएगा, ठीक है? तो आपने क्या किया दोस्तों, 4 के मल्टीपल्स लिखे, 6 के मल्टीपल्स लिखे, और यहां पर दोस्तों जो भी कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको हमने साथ में लिया, जैसे 12 24 फिर 36 एंड सो ऑन। तो कॉमन मल्टीपल्स हुए दोस्तों 12 24 36 एंड सो ऑन, ठीक है? ऐसे ही दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं
मल्टीपल्स ऑफ 3 आप लिखो, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों आपको कहता है मल्टीपल्स ऑफ 7 या मल्टीपल्स ऑफ 7। तो आप देखिए दोस्तों यहां पर मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 15, 18, 21 एंड सो ऑन। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड सो ऑन। तो यहां पर दोस्तों जो कॉमन मल्टीपल हमें नजर आया वो आया 21, ठीक है। 21 हमें कॉमन मल्टीपल नजर आया। और दोस्तों अगर आप कहते हो कि यार हमें पूरी कॉमन मल्टीपल्स की जरा पूरी चेन बताओ, तो देखो जो पहला कॉमन मल्टीपल है जो 21 आपको नजर आया, उसके बाद आप बस 21 की टेबल लिख दो, ठीक है। आप देखो 21 आया दोनों में, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल मिल गया 21। अब आप कहते हो सर और भी तो होंगे ना, जैसे ऊपर बहुत सारे थे 12, 24, 36 एंड सो ऑन। तो दोस्तों जो पहला कॉमन मल्टीपल मिला 12, बस उसकी टेबल लिख दी हमने, 12, 24, 36 एंड सो ऑन। ऐसे यहां पर जो पहला कॉमन मल्टीपल मिला 21, उसकी टेबल लिख दो पूरी। तो 21, फिर 42, फिर 3 टाइम्स करेंगे तो 63, 4 टाइम्स करेंगे तो 84 एंड सो ऑन। तो ये दोस्तों सभी में आपको मिलेगा, ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए 3 और 7 के, ठीक है। पहला कॉमन मल्टीपल जो आपको मिला उसकी टेबल लिख दो, तो आपको सारे कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, तो दोस्तों फर्स्ट एंड फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। तो देखिए दोस्तों अगर हम 3 के मल्टीपल्स देखें तो 3 के मल्टीपल्स क्या हैं, 1 3 9, 1 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। 5 के लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 5 10 15 एंड सो ऑन। तो देखो पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा मिला, 15 मिला, पहला कॉमन मल्टीपल मिला 15। तो इसके दोस्तों कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, मैंने क्या बताया था, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। तो 15 की टेबल लिख दो, जो पहला कॉमन मल्टीपल मिले उसकी टेबल लिख मारो, खत्म हो जाएगा। 15 30 45 60 एंड सो ऑन। तो ये कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 हो गए। ऐसे हमें करते हैं 4 और 9 का, ठीक है। तो 4 की टेबल लिखो 1 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। 9 की लिखो 1 9 18 27 36 एंड सो ऑन। अब यहां पे आप देखोगे दोस्तों पहला कॉमन मल्टीपल जो दिख रहा है वो 36 दिख रहा है, पहला कॉमन मल्टीपल इज 36। अब यहां पे 36 की टेबल लिख दो। कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9 क्या हो गए, 4 की टेबल लिखी, 9 की टेबल लिखी, पहला कॉमन जो दिखा हमें वो 36 मिला, तो बस 36 की टेबल लिखो। 36 36 2 ज़ा 72, 36 3 ज़ा कितना होगा 108 शायद। तो आप देखोगे हाँ 36 3 ज़ा 108 होता है ना, एंड सो ऑन। तो ये मिल गए, ठीक है ना, क्या ये क्लियर है। ओके अब एक सेकंड एक और कर लेते हैं, लास्ट वाला इसका, ठीक है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, जैसे दो नंबर्स का कॉमन मल्टीपल अगर कभी कोई हमसे पूछता है तो बस आप उसकी टेबल लिखो, जो पहला कॉमन नंबर दिखाई दे, ठीक है, वो कॉमन मल्टीपल हो गया। और बस कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए जो कॉमन मल्टीपल है उसकी टेबल लिख दो, ठीक है। जैसे आप देखो दोस्तों 8 एंड 12, तो 8 की टेबल आएगी 1 8 16 24 एंड सो ऑन। 12 की टेबल 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड सो ऑन, ठीक है। 8 की टेबल 8 से शुरू होगी ना, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 24 एंड सो ऑन, 8 3 ज़ा। तो यहाँ पे देखिए 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो देखो पहला जो कॉमन मल्टीपल मिला वो मिला 24। तो बस यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं कि भैया बहुत सारे चाहिए हमें, तो कॉमन मल्टीपल्स विल बी टेबल ऑफ 24।
मतलब 24, 48, 72 एंड सो ऑन। ठीक है ना, चले आगे, बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। वैसे तो हमने डिस्कस किया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, ठीक है, कॉमन फैक्टर डिस्कस किया। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो दोस्तों, सो कॉमन फैक्टर्स हमें पता है, जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, तो कॉमन फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर को इजीली डिवाइड कर सके। ठीक है, सो द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या फिर आप सिंपली कह सकते हो दोस्तों, कॉमन फैक्टर्स में से, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट वैल्यू निकाल लो। कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट वैल्यू, कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको फाइंड करते हैं, एग्जांपल से बताऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों 24 और 36 का एचसीएफ आपको निकालना है, और पेपर में कॉमन फैक्टर्स ज्यादा नहीं आता है, एचसीएफ पूछेगा आपसे। ठीक है ना, सो एचसीएफ निकालना है 24 और 36 का। तो कैसे करेंगे, आप 24 को पकड़ो और इसको, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कैसे करते हैं याद है, सो 24 को 2 से डिवाइड करते हैं, 12 आता है 2। अभी पहले प्राइम नंबर से अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन याद हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम नंबर को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 24 को 2 से डिवाइड किया, 12 मिला। अभी ये 12 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 मिला। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 मिला। अब ये जो 3 है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3। ठीक है ना, आपको पता है दोस्तों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13, 17 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से नंबर को डिवाइड करते हैं, करते चले जाते हैं जब तक हो जाता है। नहीं होगा, आप देखो 3 जो है डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 को नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे और 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे दोस्तों 2 जो है कितनी बार आ गया, 1 2 3 बार आ गया, एंड 3 जो है 1 बार आ गया। सो 24 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 24 का। बिल्कुल इसी तरह से हम 36 का करेंगे। 36 को पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, मिलेगा 18। फिर आप 18 को 2 से डिवाइड करोगे, मिलेगा 9। अब ये 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3 फॉर डिवीजन, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 मिलेगा। सही ना, सो अब 1 के आगे डिवीजन बंद कर देते हैं हम लोग। तो यहां पे आप देखो दोस्तों 2 जो है 2 बार आया और 3 जो है 2 बार आया। सो वी कैन से दैट 36 इज इक्वल टू 2 टू पावर 2 3 टू पावर 2। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया दोस्तों, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। सो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर आप देखोगे 24 के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 2 एंड 3। 36 में भी 2 एंड 3 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, कॉमन प्राइम नंबर्स का मिनिमम पावर उठा लो। ठीक है, मिनिमम पावर उठा लो। तो क्या करने वाले दोस्तों हम लोग, कॉमन प्राइम नंबर्स, या देखो 2 और 3 दोनों ही यहां पर कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 की मिनिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो 2 की मिनिमम पावर 2 की पावर 2 आ गई। अब 3 प्राइम नंबर है, 3 की मिनिमम पावर क्या है, यहां पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3। तो आप देखेंगे दोस्तों 12 आ जाएगा। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12। ठीक है, कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। उसके बाद दोस्तों कॉमन एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कॉमन प्राइम नंबर का मिनिमम पावर उठा लो। उठा लिया, काम हो गया। अब जैसे ये देखिए दोस्तों 30 45 एंड 60,
तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए सबसे पहले, 30 को 2 से डिवाइड करिए, 15, अब ये डिवाइड नहीं होगा, अभी नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, अब 5 3 से नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 जाए 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोस्तों 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी 45। 45 स्टार्टिंग हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 2 से होगा नहीं, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3, फिर 15 फिर से 3 से हो जाएगा, और फिर अब 5 3 से नहीं होगा तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 5 एंड वी गेट 1। So 45 is 3 to power 2 into 5. Now move on to 60. 60 is 60 divided by 2, that is 30. Then 30 divided by 2, that is 15. 15 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, we'll move on to the next prime number that is 3, 5 and 5 divided by 5 that is 1. तो यहां पे आप देखो दोस्तों 60 अगर हम देखेंगे तो 60 में 2 जो है 2 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है। सो इन दिस होल सिनारियो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों 30, 45 और 60 का HCF अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स। देखिए इसके द कॉमन प्राइम नंबर्स जो आ रहे हैं फैक्टराइजेशन में, कॉमन प्राइम नंबर्स, यहाँ पे प्राइम है 2, 3 और 5, यहाँ पे 3 और 5, यहाँ पे 2, 3 और 5। तो जो कॉमन है इन सब में 3 और 5 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है इन सब में, तो 3 और 5 कॉमन है। अब 3 और 5 की मिनिमम पावर उठानी है, यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो 3 और 5 की मिनिमम पावर 1 और 1 ही हुई, तो हमारा HCF हो गया दोस्तों 15, ठीक है। दिस इज योर HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, समझ में आ गया। अब आते हैं LCM पर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए दोस्तों हमने कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट समझा अभी, ठीक है। अब कॉमन मल्टीपल्स के अंदर जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। The smallest value of the common multiples हमने कॉमन मल्टीपल्स तो निकाल लिए थे, उसमें सबसे छोटी वैल्यू को पकड़ो, उसी को कहते हैं दोस्तों द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सो अब कैसे इसको करते हैं दोस्तों, प्रोसेस को समझते हैं, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन से हो जाता है। तो जैसे दोस्तों 24 और 36, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने किया ही था, 2 की पावर क्या आया था और 36 का क्या आया था, ओके। सो अगर आप 24 को देखोगे तो आया था दोस्तों 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये 36 आया था 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करते हो दोस्तों, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया दोनों नंबर्स का। सो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग तो एचसीएफ में क्या कर रहे थे, एचसीएफ में हम देख रहे थे जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, जैसे यहां पे तो प्राइम नंबर्स 2 और 3 है, यहां भी 2 और 3 है, तो कॉमन ही है। तो एचसीएफ में हमने क्या किया था, एचसीएफ में हमने किया था दोस्तों जो भी कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर उठा ली। यहां पे देखिए पावर 2 की 3 है और 2 है, तो मिनिमम पावर 2 हो गई। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 1 मिनिमम हो गई, तो ये आ गया 12। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं दोस्तों, हम प्राइम नंबर्स दे लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कहता है 2 और 3, ये भी कहता है भैया 2 और 3 प्राइम नंबर है, और यहां पर दोस्तों हाईएस्ट पावर उठाते हैं। तो यहां पे देखो दोस्तों हाईएस्ट पावर 2 और 2 की पावर यहाँ पे 3 या 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई। यहां पे देखिए दोस्तों 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो ये आ गया दोस्तों 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 72।
तो 72 इज योर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 12। एक और एग्जांपल देखते हैं, वही वाला एग्जांपल करते हैं, पीछे वाला जो था ना, अभी अभी हमने जो किया था। देखिए एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम ऑफ 30, 45 एंड 60, अभी जो पीछे किया था हमने। तो एलसीएम निकालने का तरीका वही है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। अब देखिए 30 को हमने क्या लिखा था, 30 को लिखा था 2 इंटू 3 इंटू 5, 45 को लिखा था 3 टू पावर 2 इंटू 5, और 60 को लिखा था 2 टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ जो अभी हमने किया था, हम बोलते हैं भैया कॉमन प्राइम बताओ पहले तुम, कॉमन कॉमन कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। कहता है मेरे पास प्राइम नंबर 235 है, कहता है 35 है और 235 है, तो कॉमन क्या हुए 3 और 5, और इसकी मिनिमम पावर उठा ली हमने, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, दैट इज 15। लेकिन एलसीएम में अगर हम देखें तो एलसीएम में क्या होगा, यहां पे आप उठा लो दोस्तों, और एलसीएम के अंदर लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे दोस्तों सारे प्राइम नंबर मिलाने पड़ेंगे। यहाँ पे कॉमन प्राइम नहीं चाहिए होते, सारे प्राइम। कहता भाई तुम्हारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर है, कहता 2, 3 और 5, तो कहता हम 2, 3 और 5 तीनों लेंगे। पावर्स की बात अभी करते हैं, कहता मुझे 3 और 5 चाहिए, तो 3 और 5 तो आ गए। कहता मुझे भी 2, 3 और 5 चाहिए, कहता 2, 3, 5 आ चुके हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। तो सारे प्राइम नंबर हमने ले लिए जो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, हमें 2, 3 और 5 दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर उठाते हैं, ये कहता 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर है नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, हाईएस्ट पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर आप देखोगे तीनों में 1 है तो 1, कितना आ गया ये, तो ये आप देखोगे दोस्तों याद आएगा 4 इंटू 9 इंटू 5, दैट इज 180, है ना, 180। सो 180 इज द एलसीएम ऑफ द 3 नंबर्स, और एचसीएफ क्या है 15। क्या है, क्लियर है? चलिए ऐसे ही दोस्तों कोई हमसे पूछता है एलसीएम ऑफ 10, 15, 20, तो 10 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 5, कोई परेशानी नहीं है। 15 को अभी हमने लिखा था 3 इंटू 5, और 20 को लिखेंगे दोस्तों 2 की पावर 2 इंटू 5। अब अगर कोई हमसे एचसीएफ पूछता है, एचसीएफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप बोलोगे भैया मुझे बताओ कॉमन यहां पर वो कौन है, कॉमन प्राइम नंबर। कहते हैं यहां पे प्राइम चाहिए 2 और 5, यहां पे 3 और 5, यहां पे 2 और 5, ठीक है। सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल 3, तीनों में कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कॉमन है। कहते हैं मुझे 2 और 5 चाहिए, 3 और 5 चाहिए, 2 और 5 चाहिए, तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो तीनों में कॉमन है, सिर्फ एक 5, और पावर क्या है, मिनिमम पावर 1, तो एचसीएफ 5 की पावर 1 हो गया, मतलब 5 हो गया। और एलसीएम में क्या होता है, हम सभी प्राइम नंबर्स उठा लेते हैं जो भी हमारे नंबर्स में होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। तो यहां पे देखिए 2 और 5 है, तो हम 2 और 5 लिखेंगे। कहता मुझे 3 और 5 चाहिए, तो 5 ऑलरेडी है, बस 3 और साथ में डाल देंगे। यहां पे भी 2 और 5 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब यहां पे पावर उठाएंगे मैक्सिमम, 2 की पावर यहां पे 1, यहां पे 2 है नहीं, 2 की पावर यहां पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर 5 की, 2 की पावर 2, 5 की पावर तीनों में 1 है, और 3 की पावर यहां पर आप देखोगे यहां पे तो है नहीं, यहां पे नहीं है, यहां पे 1 है, तो ये आएगा। तो क्या दोस्तों 4 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 60, ठीक है। सो ये हमारा एलसीएम हो गया और एचसीएफ हमने निकाल लिया, समझ में आ गया। चलें आगे। अब याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। सो वी हैव टू नंबर्स, ए एंड बी आर द टू नंबर्स। अगर मैं कहता हूं एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलें आगे। लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर में होता है, 3 नंबर में ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एचसीएफ ऑफ 3 नंबर एबीसी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ 3 नंबर एबीसी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 3 नंबर्स, नहीं, ये सिर्फ 2 नंबर में वैलिड है, 2 नंबर्स में ये वैलिड होती है। ओके अब देखिए दोस्तों 2 बेल्स रिंग 4 मिनट एंड 6 मिनट, तो एक बेल है जो हर 4 मिनट में रिंग करती है, मतलब 4 मिनट में करेगी,
फिर 8 मिनट में करेगी, मतलब पहले जैसे हम 0 से काउंट करें तो पहली बार वो टिक करेगी 4 मिनट पे, फिर अगली बार 8 पे, फिर अगली बार 12 पे, फिर अगली बार 16 पे एंड सो ऑन। 6 वाली कब कब करेगी? 6 पर करेगी, फिर 12 पे करेगी, फिर 18 पे करेगी, फिर 24 पे करेगी एंड सो ऑन। तो अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, ये पहली वाली बेल जो है वो 4, 8, 12, 16, 20 इस पे कर रही है टिक। दूसरी वाली 6, 12, 18, 24 इस पे कर रही है। तो अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, ये दोनों बेल्स साथ में कब रिंग कर रही हैं, तो आप देखोगे दोस्तों 12th मिनट पर दे विल रिंग टुगेदर, 12th मिनट पर दे विल रिंग टुगेदर, ठीक है, 24th मिनट पर दे विल रिंग टुगेदर। तो क्या यहां पर कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट लग रहा है? यस। सो दे विल रिंग टुगेदर एट 12th मिनट, 24th मिनट, यहां पे 12 की टेबल लिख दो, मतलब कॉमन मल्टीपल लिख दो यहां पे सारे। 12 पे करेगा, मतलब अगर हम 0 से काउंट शुरू करें तो 12th मिनट पर दोनों साथ में रिंग करेंगी, 24th मिनट पर दोनों साथ में रिंग करेंगी, ठीक है, 36 पे दोनों साथ में करेंगी, 48 पे दोनों साथ में करेंगी एंड सो ऑन। क्लियर है? A traffic signal changes every 50 seconds and 75 seconds, ठीक है, when do both change together? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल है वो 50 पे चेंज होता है, फिर ऑब्वियसली 100 पर होगा 50 के गैप के बाद, फिर 150 पे होगा, फिर 200 पे होगा एंड सो ऑन। दूसरा सिग्नल 75 पर होता है और फिर से होगा 75 के गैप पर, मतलब 150 पर, फिर 75 का गैप 225 एंड सो ऑन। तो पहली बार दोनों एक साथ कब रिंग हुए? पहली बार दोनों एक साथ रिंग हुए 150 पे, ठीक है, इसका मतलब कॉमन मल्टीपल की कहानी आ गई, ठीक है, दोनों एक साथ चेंज हुए 150 पे, फिर कब होंगे? ऑब्वियसली 150 की टेबल लिखनी है, 300 पे होंगे, फिर 450 पे होंगे एंड सो ऑन। तो कॉमन मल्टीपल्स की कहानी बन रही है ये। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों एक साथ कब चेंज हुए? तो 50 पे हो रहा है पहला वाला, फिर 100 पे हो रहा है, 150 पे, 200 पे, दूसरा वाला 75, 150, 225 एंड सो ऑन। तो साथ में दोनों 150 पे हो रहे हैं, फिर 300 पे होंगे, फिर 450 पे होंगे एंड सो ऑन। क्लियर है? चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। 48 एंड 60 चॉकलेट्स आर टू बी पैक्ड इनटू इक्वल ग्रुप्स, ठीक है, तो हमें इनको पैक करना है इक्वल ग्रुप्स में, मतलब पैकेट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स होनी चाहिए। सो दोस्तों 48 चॉकलेट्स और 60 चॉकलेट्स को हमें ऐसे डिवाइड करना है, या ऐसा नंबर चाहिए जिस नंबर से 48 भी डिवाइड हो जाए और 60 भी डिवाइड हो जाए। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली विदाउट एनी रिमाइंडर, मतलब हम चाहते हैं कि भैया हमारे बॉक्स के अंदर, जो भी हमारा बॉक्स है उसके अंदर जो भी, फॉर एग्जांपल ए नंबर ऑफ चॉकलेट्स हम डाल रहे हैं, ठीक है, ए नंबर ऑफ चॉकलेट्स हम अपने बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं जिससे हम पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी भी ए नंबर ऑफ चॉकलेट जाएंगी इसमें, इसकी फिर हो सकता है ए नंबर चॉकलेट इसमें चली जाए, इसकी इसमें चली जाए। मतलब पॉइंट ये है कि हम बहुत सारे पैक्स बना रहे हैं या पैकेट्स बना रहे हैं जिसमें ए नंबर ऑफ चॉकलेट्स हम इसकी डाल देंगे या फिर इसकी डाल देंगे, ठीक है। सो ए एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 48 को भी डिवाइड करे और 60 को भी डिवाइड करे। सो इन ईच पैकेट we put a number of chocolates, ठीक है ना। और दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि भाई 48 को हम a से डिवाइड करें और 60 को भी a से डिवाइड करें तो हमें 0 रिमाइंडर मिलना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे क्या होगा, तो इसका मतलब a क्या हो गया दोस्तों, ए हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 60। ए हो जाएगा कॉमन फैक्टर ऑफ 48 एंड 60। अब 48 और 60 का कॉमन फैक्टर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ले लेते हैं।
तो दोस्तों 48 और 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे आएगा? तो अब तो 48 का वो करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 48 को 2 से डिवाइड करो 24, 24 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, 12 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, 6 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, और फिर 3 के लिए हमें 3 लेके आना पड़ेगा। सो 48 को हम बोल सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 4 इंटू 3। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 60 डिवाइड बाई 2 30, 30 डिवाइड बाई 2 15। अब 15 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, और 5 3 से तो होगा नहीं, 5 से होगा। सो 60 को हम लिखेंगे दोस्तों 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका HCF क्या आएगा दोस्तों? कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखो, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? देखो 2 और 3, यहाँ पे 2 3 और 5 है, तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से? 2 एंड 3। अब 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? सॉरी मिनिमम पावर, HCF के लिए मिनिमम, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम पावर 2 लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो 1 ले लेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? व्हाट इज HCF? व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सकें? तो आ जाएगा दोस्तों 12। ठीक है ना? सो दोस्तों यहां पर हमें चॉकलेट्स के जो ग्रुप बनाने हैं उसमें हम 12 चॉकलेट्स इन अ ग्रुप डालेंगे, या एक पैकेट में 12 चॉकलेट्स डालेंगे। ठीक है ना? तो अगर आप यहां से बनाओगे तो हमारे 4 बॉक्सेस यहां से बन जाएंगे और 5 बॉक्सेस यहां से बन जाएंगे, टोटल 9 बॉक्सेस हमारे तैयार हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सिमिलर फंडा के साथ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है। हमारे पास दोस्तों एक रोप है जो 72 मीटर्स की है, दूसरी रोप है दोस्तों 120 मीटर्स की। ठीक है? अब हमें इन रोप्स को कट करना है इक्वल पीसेस में। तो मान लीजिए मैं इसको कट करता हूं A लेंथ के पीसेस में। ठीक है ना? तो इसको भी A लेंथ के पीस में कट करता हूं, और ऐसे कट करना है दोस्तों कि हम ऑब्वियसली कोई भी रोप बचे ना। तो वी वांट टू कट इट इनटू इक्वल पीसेस। तो लेट द लेंथ ऑफ ईच पीस, let the length of each piece is A। ठीक है? तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर हम A लेंथ के पीसेस बनाएंगे। ठीक है? तो इसका मतलब 72 A से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 पीस बनाऊं या 5 बनाऊं, वो तो देखेंगे A पे डिपेंड करेगा। ऐसी 120 के भी पीसेस बनेंगे तो वो भी, इसका मतलब 120 भी A से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है ना? तो इसका मतलब दोस्तों A शुड बी फैक्टर ऑफ 72 एंड 120, और यहां पे कह रहा है दोस्तों पीस की लेंथ लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो A क्या होना चाहिए दोस्तों? HCF होना चाहिए। तो HCF कैसे निकालते हैं? 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 72 को आप डिवाइड करते जाइए, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 36 को 2 से करेंगे 18, 18 को 2 से करेंगे 9, फिर 9 को 2 से तो नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, और फिर 3 को 3 से करेंगे 1। सो 72 आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ऐसी 120 का करेंगे, 120 को 2 से करेंगे 60, 30, 15, फिर 15 को 3 से करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, और 5 को 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 120 को देखेंगे दोस्तों तो 120 आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है? अब इसका HCF देखेंगे तो कैसे आएगा दोस्तों? HCF ऑफ 72 एंड 120 कैसे होगा दोस्तों? तो आप अगर देखोगे दोस्तों यहां पे कॉमन प्राइम नंबर्स क्या है? 2 3, यहां पे 2 3 और 5, तो कॉमन प्राइम है 2 एंड 3। मिनिमम पावर 2 की क्या है? 3, दोनों में 3 है। मिनिमम पावर 3 की क्या है? 1। तो HCF इज 24। ठीक है ना?
तो इसका मतलब 24 लेंथ की लॉन्गेस्ट पीस हम यहां पे कट कर सकते हैं। तो 72 में दोस्तों 3 पीस कटेंगे और 120 में 5 पीस कट जाएंगे। क्या ये क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास दो नंबर्स हैं 96 एंड 404। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इसका एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालेंगे। सो 96 को करते हैं 96 डिवाइड बाई 2, 48, 48 2 से हो जाएगा 24, 24 2 से हो जाएगा 12, 12 2 से हो जाएगा 6, 6 भी 2 से हो जाएगा 3, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। सो 96 को देखेंगे दोस्तों कितना आया, 1 2 3 4 5, यह है 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए दोस्तों 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब करते हैं 404 का। तो 404 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 202 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 101 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 101 3 से होगा? करके देखो, नहीं होगा। 5 से होगा, नहीं होगा। फिर देखो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 17 19 23 29 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये 2 से तो होगा नहीं, अगले नंबर 3 से होगा क्या? 3 से भी नहीं होगा, नहीं होगा। 5 से होगा, 5 से नहीं होगा। 7 से होगा क्या? 7 से भी नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। 11 से, 11 से भी नहीं होगा। 17 से, 17 से हो सकता है। 17 से होगा क्या? 17, 17 इंटू 5 कितना होता है? 17 इंटू 6, नहीं 17 से भी रहा। 17 इंटू 6 इज 4.2, 102 आता। ठीक है, 17 से नहीं होगा। 19 से, 19 इंटू 5 करें तो, 6 करें तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। 19 से भी नहीं होगा। ओके, 23 से करें तो 23, अब हम देखना, देखो 101 क्या प्राइम नंबर तो नहीं है कहीं? तो 101 देखना पड़ेगा, कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि 101 अगर प्राइम नहीं है तो कैसे देखते हैं? आपको याद है 101 का अंडर रूट देखते थे? आपको नंबर है याद है? प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं? नहीं याद है तो देख लो, वन शॉट में पड़ा हुआ है। तो 101 का अंडर रूट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा। तो हमें दोस्तों 1 से लेके 10 तक देखना है कि क्या कोई नंबर इसको डिवाइड तो नहीं कर रहा। तो देखो 1 से तो 1 तो हो ही नहीं रहा, 2 तो नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी, 9 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से 101 इज अ प्राइम नंबर, राइट? 101 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर कैसे देखते हैं? किसी भी नंबर को अंडर रूट कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा। तो बस 10 तक, 1 से लेकर 10 तक देखो कि क्या किसी से डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा है किसी भी से भी डिवाइड। और जब नहीं हो रहा है दोस्तों, तो 101 को आप 101 से ही डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। तो आप देखोगे दोस्तों, इसका जो फैक्टर्स बनेंगे 2 की पावर 2, 404 इज 2 की पावर 2 इंटू 101। अब अगर हम यहां पर HCF की बात करें तो HCF इज, अब यहां पे कॉमन फैक्टर्स देखो, 2 और 3 यहां पे प्राइम फैक्टर्स हैं, यहां पे 2 और 101 है। तो कॉमन क्या है? 2। तो 2 की पावर 2 छोटी पावर पकड़ लेते हैं, तो 4 इज HCF। LCM के लिए क्या करते हैं? जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे होते हैं, जैसे यहां पे 2 और 3 है, यहां पे 2 और 101 है, 2 तो ऑलरेडी आ गया तो 101 डाल दिया। अब यहां पे मैक्सिमम पावर उठा लो। 2 की मैक्सिमम क्या है? 5। 3 की मैक्सिमम क्या है? 1। 101 की मैक्सिमम क्या है? 1। क्या बनेगा ये नंबर? 2 की पावर 5 इज 32, और 32 इंटू 3 इंटू 101 कितना बनेगा ये? मतलब 32 इंटू 303 हो गया ये। मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, 606 909 कितना बन गया? 9696 है ना? यस, सो इट विल कम आउट टू बी 9696।
तो एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, काम हो गया। क्या ये ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कुछ नंबर्स हैं दोस्तों, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, कर लेते हैं। 6 को आप लिखोगे दोस्तों 2 इंटू 3, 72 को आप लिखोगे दोस्तों 2 से डिवाइड करते चलो। 72 अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आएगा दोस्तों 2 की पावर 3, वैसे आप डिवाइड करके देख लो, आप करोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा, 8 इंटू 9, और 120 भी हमने पीछे निकाला है, मुझे ध्यान है हमने पीछे निकाला था 120, अभी मुझे याद है। 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 है ना, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। सो व्हाट इज एच सी एफ? आप यहाँ पर देखो दोस्तों कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो सभी में कॉमन है। यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 2 3 5 है, तो 2 और 3 कॉमन है। मिनिमम पावर क्या है? 1 और 1, आप देखोगे यहाँ पे मिनिमम पावर 1 और 1 है, तो 6 इज योर एच सी एफ। एलसीएम में दोस्तों हम सभी फैक्टर्स को पकड़ लेते हैं, यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 5, तो सभी फैक्टर्स कौन कौन से? प्राइम फैक्टर्स 2 3 एंड 5। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर को पकड़ते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, और 5 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। कितना आ गया? 8 इंटू 9 इंटू 5, दैट इज 72 इंटू 5, दिस विल कम आउट टू बी 360। तो एचसीएफ और एलसीएम हमारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। क्या है सबको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल है दोस्तों, ये हमें एचसीएफ दे रखा है, इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, एक मेथड मैंने आपको बताया था। वी नो दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू नंबर्स का प्रोडक्ट। सो दैट इज एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। So LCM is equals to 306 multiplied by 657 divided by 9। तो आप देखिए 3 से डिवाइड कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा 102। 3 से इसको भी कर लीजिए, ये आ जाएगा 219। सो 102 मल्टीप्लाइड बाय 219 हमें करना है टू गेट दी एलसीएम। थोड़ा लंबा हो गया है, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं, आप लोग खुद कर लेना, कैलकुलेटर यूज मत करना। वन 102,219 कितना हो गया? 22338, काफी बड़ा नंबर है, 22338, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है ना, हमने प्रॉपर्टी का भी यूज कर लिया दोस्तों और हमें ये समझ में भी आ गया। चलें आगे। ओके नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, उसको 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। और यहीं से शुरू करता है रवि, रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो देखिए दोस्तों स्टार्ट किया सबने 0 से, ठीक है। फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर सोनिया कब आती है? 18 मिनट पे, रवि आता है 12 पे। फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर, क्योंकि 18 मिनट लगते हैं उसको, सोनिया आती है 36 पे, रवि आता है 24 पे। फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर सोनिया आती है, इसमें 18 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम 18 ऐड करेंगे तो आएगा 54, यहां पर अगर हम 12 ऐड करेंगे आएगा 36। तो आप देखोगे दोस्तों ये रवि का मूवमेंट है, रवि स्टार्ट किया 0 पर, एट 0 बोथ फॉर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। रवि केम टू स्टार्टिंग पॉइंट एट 12, 24, 36 एंड सो ऑन। और सोनिया आती है 0, 18, 36 एंड 54। तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों दोनों कब मिले होंगे? ऑब्वियसली जब दोनों, आप देख रहे हो 36 मिनट्स पर सोनिया और रवि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर थे। सो दे बोथ विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। क्या बात सही है? सो
both start from the starting point, both start from the starting point at 0। ठीक है, दोनों स्टार्ट किए स्टार्टिंग पॉइंट से 0 पे। ठीक है, रवि कम एट स्टार्टिंग पॉइंट अगेन एट 12 या अगेन आफ्टर 12 minutes, 24 minutes, 36 minutes, and so on. And Sonia comes after, या comes at the starting point again after 18, 36, and so on. So they both meet at the starting point आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए ओके, अब यहां पर दोस्तों हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, हमें इनके HCF LCM निकालने हैं, तो लेट्स ट्राई टू डू इट। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे दोस्तों, करते हैं। तो पहला सवाल है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 का आता है 3 इंटू 5, और 21 का आता है 3 इंटू 7। सो यहां पर दोस्तों अगर हम HCF की बात करेंगे तो HCF कहता है इन तीनों में प्राइम कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो देखो प्राइम नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, 3 सब में सेम है, कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, और 3 की पावर 1। तो HCF इज 3 की पावर 1। LCM विल बी, आप देखिए यहां पर जितने भी प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं सब लिख दो, जैसे 2 और 3 यहां पे दिख रहा है, यहां पे 3 तो ऑलरेडी है तो 5 लिख देंगे एक्स्ट्रा, नीचे वाले में 7 एक्स्ट्रा है लिख देंगे। अब यहां पर दोस्तों सबकी पावर उठा लो, मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है सब में, आप देखो यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की 1 है, तो क्या आ गया LCM, ये आ गया 10, 210। ठीक है, तो दिस इज योर LCM ऑफ द 3 नंबर्स। क्लियर है। चलिए अब दूसरा है दोस्तों हमारे पास, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 17, 23 और 29, तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 को लिखेंगे 1 इंटू 17, 23 को 1 इंटू 23, 1 इंटू 29। सो व्हाट इज योर HCF, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1, एक ही कॉमन फैक्टर है और कुछ है ही नहीं। और LCM क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, 1 इंटू 17, यहां पर 23, यहां पर 29, और देखिए इन सब की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 1 1 ही है। तो HCF हमारा 1 हो गया, LCM हो गया 17 इंटू 23 इंटू 29। तो ये अगर आप देखेंगे दोस्तों ये बन जाएगा 11339। ठीक है ओके। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, तो लेट्स डू दैट ऑल्सो। 8, 9 एंड 25। 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, और 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2। तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन है, कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है। यहां पे प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, कुछ कॉमन नहीं है, 1 आ जाएगा। और LCM होगा दोस्तों, यहां पे अगर हम नंबर्स देखें तो है 2, 3 एंड 5। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की 2 एंड 5 की 2, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा दोस्तों 8 इंटू 9 इंटू 25, कितना बन जाएगा ये, दैट इज 1800।
तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम का, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।